तो बात कर रहे थे कि जो ब्लड प्रेशर कम करना हो तो सेंसरी एरिया पहले लेगा, फिर क्या करेगा, जो कार्डियक इनिबिटर सेंटर है वो कोई स्पेशल नर्स नहीं भेजता, बल्कि वो कार्डियो वैजो कंस्ट्रक्टर रीजन है उसको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा कार्डियो इनिबिटर रीजन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब ये बेसिकली पूरा जो सिस्टम है, ये निज़ाम है, ये काम काम कैसे करता है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल का। 3 मेथड है। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है कि जो मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, आर्ट्रियोल्स जो हैं मतलब बंदे की बॉडी है। ठीक है, बंदे का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, पहले बॉडी में खून कम है, तो बॉडी कोशिश करेगी जो वाइटल ऑर्गन से उनका खून ज़्यादा जाए। मतलब ये बंदा है, बंदे की बॉडी है। ठीक है, अब वाइट जब ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, पहले ही खून कम है, तो उन जगहों को जाएगा जहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो, जो वाइटल ऑर्गन्स ये आपके सेंटर में होते हैं। तो क्या करते हैं, आर्ट्रियोल्स जो हैं सारी कॉन्स्टिट्यूट होने शुरू हो जाती हैं पेरिफेरीज में। ठीक है, साइड में जहाँ में इतनी ज़रूरत नहीं है, ब्लड को सेंटर में लाने शुरू कर देते हैं, ताकि खून में ज़्यादा है, खून ज़्यादा ब्लड हार्ट ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, ज़्यादा पम्प करेगा, वाइटल ऑर्गन में ज़्यादा खून जाएगा। मगर ये जो कंस्ट्रिक्शन होती है ना, बहुत सिलेक्टिव होती है। मतलब कुछ चीज़ें जो यहाँ पे भी ज़रूरी हैं उनको फिर भी खून जाता रहता है। जैसे हार्ट मसल है, वहाँ पे डायलेशन हो रही होती है, हालांकि ओवरऑल पेरिफेरल वाइज कंस्ट्रिक्शन हो रही है, मगर यहाँ क्या हो रही है, डायलेशन हो रही है। इस तरह कुछ ऑर्गन्स है वहाँ पे भी क्या हो रही है, डायलेशन हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे तो खून ज़्यादा चाहिए ना, ताकि खून अगर टिश्यू को सप्लाई करना है, ये ज़्यादा खुला हो, यहाँ से ज़्यादा पास करे। ठीक है, इसके अलावा हार्ट जो है, वो हार्ट में क्या करते हैं, हार्ट का जो एस नोड है उसके अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि हार्ट ज़्यादा पंप करे। क्योंकि कार्डियक आउटपुट हमें पता है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के बराबर है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, स्ट्रोक वॉल्यूम तो ये पहले वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन से बढ़ गया, हार्ट रेट क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो है ना वेन्स, अब जो वेन्स को भी क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, ताकि खून जो है जो आ रही है जो ऊपर नीचे से वेना कैवा से, वो ज़्यादा है और फिर हार्ट ज़्यादा पंप करे। तो ये 3 मेथड हैं आगे उसको स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, और ये जो पूरा निज़ाम है ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, इतना इंतज़ार नहीं कर, जो मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया एकदम ये सिस्टम जो है ना कामों में काम करना शुरू कर देते हैं, फिर एकदम बंदे कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बताएगा मसल एक्सरसाइज वगैरह में, जब बंदा सोचता भी है ना एक्सरसाइज का, तो उसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स से कोर्टेक्स, कोर्टेक्स हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कार्डिए वैसा शूटर एरिया में चले जाता है, तो ब्लड क्या होना चाहिए, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा डर वगैरह में भी थॉट्स आपके सर्विकल कोर्टेक्स में ओरिजिनेट करते हैं, वहाँ से पोन्स मेडुला वगैरह में उसके वैजो कंस्ट्रक्टर एरिया में जाते हैं, वहाँ से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर पहले बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ में भी लिखा हुआ है कि जब हम at a time the motor area of the brain becomes activated to cause exercise, move to the reticular active system brain also activated, which includes greatly increased stimulation of vasoconstrictor and cardiovascular regions। तो यही है कि ट्रैक्ट से जाएगा मैसेज उनको, पोन्स मेडुला के जो कंस्ट्रक्टर रीजन है वो भी क्या कर देंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह का बढ़ा देंगे एक्सरसाइज से पहले भी। इसलिए बंदा कोई टेस्ट वगैरह वगैरह भागना हो जिसमें थोड़ा 8 मिनट के अंदर 9 मिनट के अंदर, मतलब अभी भागा भी नहीं होता, पहले हार्ट रेट तेज़ होने शुरू हो जाता है, क्योंकि थॉट्स जो हैं जाकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ओरिजिनेट कर रहे हैं, उनने आपको जो पोन्स और जो मेडुला के अंदर जो वैजो मोटर रीजन है उसको स्टिमुलेट कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये रिफ्लेक्स आने चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है मेनली, बैरो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है। ठीक है, इसके अलावा जो सीनस इस्कीमिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कोई रिसेप्टर जो ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज़ में काम करते हैं, जैसे लो प्रेशर रिफ्लेक्सेस हैं, एट्रियल पल्मोनरी आर्टरी रिफ्लेक्स। ठीक है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जितना भी पढ़ना है वो क्या है, ये डायग्राम से पढ़ सकते हैं। सबसे बैरो रिसेप्टर होते क्या हैं, अब आयोटा का डिवीजन पढ़ें। अभी आयोटा एक, तो आयोटा के 3 जगह डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, जो पहली इसकी होती है ब्रेकियोसेफालिक। अब जो ब्रेकियोसेफालिक डिवाइड हो रही होती है राइट सबक्लेवियन में और इसमें आपके कॉमन कैरोटिड में, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड डिवाइड हो जाती है राइट की तरफ।
फिर आपकी आती है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है, अब ये जो बाइफर्केशन है कैरोटिड की, वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयोटा की जो ये मेन वाल है यहाँ को रिसेप्टर लगे हैं। ब्लड आपको हार्ट ज़्यादा पम्प कर रहा होता है, ब्लड जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन वगैरह लेते हो या किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो बैरो रिसेप्टर रीजन है अगर डिटेक्ट करते हैं, वहाँ से छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, हैरिंग नर्व, जो कि जाके लगती हैं जो आगे बाइफर्केशन में थी वहाँ से डायरेक्ट वेगस नर्व के ज़रिए, और जो कैरोटिड जो बाइफर्केशन में जो थी वहाँ से वहाँ से हैरिंग नर्व के ज़रिए, जबकि जो आपका आयोटा था, आयोटा की आर्क थी, वहाँ से वैगस नर्व के ज़रिए सिग्नल चला जाता है ऊपर, सेंसरी सिग्नल। हैरिंग नर्व से ग्रोसोफ्रेंजियर में वो टर्मिनेट करता है, वहाँ से सिग्नल चला जाता है सेंसरी एरियाज़ में। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया जो भी है। ठीक है, फिर वो क्या कर देता है सेंसरी एरिया, फिर उसी तरह वैजो कंस्ट्रक्टर रीजन को स्टिमुलेट करेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया बंदे का या जो भी है कम हो गया, और वो क्या करेगा आगे से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये मेन ऊपर से अगर देखा जाए तो ये है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। इसके अलावा जब बॉडी पोजिशन बंदा ने नोट किया होगा कि मतलब लेट के खड़ा होता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाता है, 2 मिनट चक्कर आ रहे होते हैं, फिर कुछ आपको सही हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, आपका जो खून है सारा बैठ जाता है, ब्लड नीचे पूल करने शुरू होता है, खड़े होते हो तो खून कम जाता है, ठीक है, दिमाग की तरफ। उसके बाद बेन भी रिफ्लक्स काम करना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा बैरोरिसेप्टर रिफ्लक्स मेनली काम करना शुरू कर देता है, और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। इसको प्रेशर बफर कहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने वाला। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए नहीं बढ़े, क्योंकि अगर एक बंदे का ब्लड प्रेशर रेगुलेट करे मगर फिर ये बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ा ही रह रहा है, तो क्या होता है फिर बैरोरिसेप्टर जो नया आपका जो आया है ना, ब्लड प्रेशर मेंटेन रह रहा है, हालांकि बॉडी के लिए नुकसानदेह नॉर्मल से आई है, उसी को क्या करना शुरू कर देते हैं, उसी को नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ कैरोटिड आयोटिक कीमोरिसेप्टर। अब क्या होता है आपको पता है, सेल्स हैं, सेल लगातार मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, फिर वो ब्लड जो है उसको लेके चला जाता है टिश्यूज से। ठीक है, इस तरह कैरोटिड बॉडीज होती हैं, कैरोटिड आई मीन कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, कीमो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2 कैरोटिड बॉडीज़ में लगे होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो बाइफर्केशन कॉमन कैरोटिड आर्टरीज के अलावा वही आयोटा वगैरह में लगे होते हैं। ठीक है, और जब खून वगैरह कम जा रहा होता है तो खून जो सेल के अंदर, तो कीमो रिसेप्टर ऑर्गन्स के अंदर तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाती हैं। ये भी उसी तरह क्या करेंगी, आपका स्टिमुलेट करेंगी, आपका सेंसरी एरिया में जाएगा, सेंसरी एरिया से फिर वो क्या करेगा, वो कार्डियोसिलेटरी में जाएगा, जो ट्रैक्ट्स भेजेगा, सिंथेटिक चेन से आपका पेरिफेरल कंस्ट्रक्शन हो गई, कार्डियक एक्सेलेटरी रीजन स्टिमुलेट होगा, वेन्स आपकी कंस्ट्रक्ट होंगी और आगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और है आयोटा पल्मोनरी आर्टरी रिफ्लक्स। इसमें ये होता है कि ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रही है, बंदे का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो या वैसे ब्लड अगर बढ़ रहा है तो उस वजह से भी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है हार्ट के अंदर, तो एट्रिया में और पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है ना रिसेप्टर लगे होते हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोक देते हैं। ठीक है, मतलब कि ब्लड प्रेशर पहले पहुंच जाता है तो उसको क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर कम कर देंगे। ठीक है, और अगर एक बंदा जिसमें ये काम नहीं कर रहा तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा उसके मुकाबले में जिसका ये काम कर रहा है। अब ये किडनीज को भी स्टिमुलेट इन्हें बोला कर देते हैं, क्योंकि किडनी में पता है कि फिल्ट्रेशन हो रही है और वापस फ्लूइड वापस अंदर ले रहे हैं, तो ये सिस्टम क्या करते हैं, मतलब एट्रियम में खून ज़्यादा आ गया है, आपका जब कार्डियो वैसोकंस्ट्रिक्टर रीजन एक्टिवेट हुआ था या फिर आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, तो उस केस में उन्होंने किडनी को भी स्टिमुलेट किया कि आप जो एडीएच है, जो कि आपका असेंडिंग ट्रैक से ब्लड जो वगैरह वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करा के ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, कि उसकी एक्टिविटी कम करा देते हैं ताकि वो कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है,
इसके अलावा एंटी नाइट्रोजोटिक पेप्टाइड को स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, जिससे सोडियम और वाटर ज़्यादा आपका यूरिन में निकलना शुरू हो जाता है। ये सिस्टम तो होता है, मगर जब भी आपके अंदर ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा ना तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा ही होगा। इसकी वजह यह है कि वेन ब्रिज रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका आपका हार्ट रेट थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करता है। मतलब ये सिस्टम इंटैक्ट है, साथ ये भी काम कर रहा है। मगर बेशक ये बहुत कंपनसेटरी है, मगर कहीं ना कहीं वेन ब्रिज रिफ्लेक्स अपना असर दिखाता है और बंदे का क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ता है। ये भी हुई है, इसमें भी एट्री रिफ्लेक्स हो जाता है और एट्रियल बायोरिसेप्टर जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, वही लिखा हुआ है, ऐसा वही बात है यहाँ पे भी। ये वही है, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं एट्रिया में, वो जाएंगे उसी तरह वेगस नर्व के ज़रिए। ठीक है, उसके अलावा मेडुला में भी फ्रंट सिग्नल आएंगे वेगल सिम्पथेटिक नर्व के ज़रिए, जो हार्ट रेट आपका बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, बंदे की जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है क्या कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, कार्डिक एटीएफ स्ट्रेच बढ़ गया। और हाँ, एटीएफ स्ट्रेच की दो चीज़ें हो गई, एक तो ये वाला रिफ्लेक्स चलना शुरू कर, ये वाला इस वाले रिफ्लेक्स ने ब्लड प्रेशर कम किया। ठीक है, उसी तरह किडनी की रीनल्स की एक्टिविटी कम करके ठीक है, जो आपके खून आ रहा था किडनी तरफ वो कम करके, एडीएच कम करके और 18 पे ब्लड बढ़ा के। ठीक है, इसके मगर इसकी वजह से तो कम हुआ, मगर कहीं ना कहीं बेन भी रिफ्लेक्स ने आपका हार्ट रेट भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है टेबल करना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन वेजोमोटर सेंटर एलिट्स इंक्रीज ब्लड सीनो इस्कीमिक रिस्पॉन्स। अब ये सारे रिफ्लेक्स हैं जो मुख्तलिफ प्रेशर में, आपको जो रेंजेस ऑफ प्रेशर जिनमें बेन ब्रिज चल रहा है, किस में आपका कीमोरिसेप्टर वाला चल रहा है। ठीक है, किस में आपका बायोरिसेप्टर चल रहा है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में देख लेते हैं। अब जब ब्लड प्रेशर खून खून बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना, उसके बाद आपको एक और स्टिमुलेट होता है जिसे कहते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ठीक है, ये क्या होता है, जब आपका वेजोमोटर सेंटर में खून कम जा रहा है इतना खून, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सेरेब्रल इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो इस इस्कीमिया का डायरेक्ट बाकी सारे इनडायरेक्टली रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि इधर उधर से वैसे कॉन्स्ट्रक्टर में सिग्नल आता है, यहाँ से वैसे कॉन्स्ट्रक्टर ने डायरेक्ट रिसेप्टर की वजह से कॉन्स्ट्रक्टर रीजन बन जाता है, और वो क्या कर रहे थे, आपको ब्लड प्रेशर की मैक्सिमम मैक्सिमम वैसे कॉन्स्ट्रक्शन मैक्सिमम ब्लड प्रेशर क्या करा देते हैं, इंक्रीज करा देते हैं। ठीक है, और कहीं कभी कभी 250 मिलीमीटर मरकरी तक इंक्रीज करा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके ये तो हो गया ना, इसके अलावा इसका एक स्पेशल किस्म भी है जिसे कहते हैं कशिंग रिएक्शन। वो उस वक्त होता है जब आपका ये है ना, अगर सेरिब्रल आर्टरी इंटरनल कैरोटिड से आगे खून की ब्रेन के अंदर इस तरह आर्टरी जा रही है ना, सेरिब्रल आर्टरी, और बाहर सीनस वगैरह घूम रहे हैं, जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो अंदर की तरफ ज़्यादा फर्स्ट में पाइप है पानी जा रहा है, बाहर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो पाइप दब जाएगा। तो ये दब जाता है, उस वक्त जो सीने इस्कीमिक रिस्पॉन्स होता है ना, उसे कहते हैं कशिंग रिएक्शन। ये बहुत स्पेशल टाइप का है। द स्पेशल टाइप ऑफ सीनस इस्कीमिक रिस्पॉन्स दैट इज काज ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज कॉल्ड कशिंग रिएक्शन। ठीक है, और सीने इस्कीमिक रिस्पॉन्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि अक्सर फर्स्ट कर बंदे का हेमरेज हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत गिर रहा है, बंदे के टिश्यू डाई आउट कर रहे हैं, तो फिर ये एकदम आता है हीरो की तरह और आपका क्या करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। मतलब आखिरी जो बंदे का इंसान की बॉडी जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करती है, जो आखिरी उसका चेस्ट मूव होता है, द लास्ट मूव ऑन द बोर्ड इस सीनस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। यही वजह से इसे लास्ट डिच कंट्रोल या लास्ट डिच स्टैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब जो प्रेशर से जिन पे काम करता है वो आपको आने चाहिए, वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।